गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, लिक्विड स्टेट जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसके आगे का पार्ट अपने को लेना है। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तीन टाइप के लिक्विड क्रिस्टल रहते हैं। एक है सिमेस्टिक, दूसरा है नेमेटिक और तीसरा है कोलिस्ट्रिक। तो पहला देखेंगे अपन नेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल, SLC। नेमेस्टिक सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। तो सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो रहते हैं, ये टाइप का उसका डायग्राम रहता है। तो दे आर हैविंग द लेयर स्ट्रक्चर, है ना। ये जैसे लेयर है ना, वो टाइप का लेयर स्ट्रक्चर रहता है। इसमें एग्जांपल है इथील पैरा एजॉक्साई बेंजोइट, या फिर इथील, दूसरा और एग्जांपल है इथील पैरा एजॉक्साई सिनेमेट। तो दिस सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स दे आर हैविंग द लेयर स्ट्रक्चर। सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो रहते हैं ना, उनको लेयर स्ट्रक्चर रहता है। तो दिस सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैव लिमिटेड मोबिलिटी। इनकी जो मोबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है, बिकॉज दे हैव द लेयर स्ट्रक्चर। दे फ्लो इन लेयर्स as as if different sheets are gliding over one another। ठीक है, they flow in layers as if different sheets are gliding over one another। अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है, तो कैसा दिख रहा है आपको? नो डाउट दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी। इनकी जो मोबिलिटी जो रहती है, इनकी मूवमेंट जो होना है इनका लिक्विड का, ठीक है, यानी कि वन बीकर में से अदर बीकर में। तो दिस क्रिस्टल्स हैव लिमिटेड मोबिलिटी। ये जो लिक्विड क्रिस्टल की मोबिलिटी कम रहती है। कम क्यों रहती है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे फ्लो इन लेयर्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा, लेयर है ना, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द लिमिटेड मोबिलिटी। सेकेंडली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी जो है रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी in different layers is different from that found in a true solution। ट्रू सॉल्यूशन में की वेलोसिटी और इनकी जो वेलोसिटी जो रहती है, इसमें डिफरेंस रहता है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट from that found in a true liquid। The concept of viscosity, is therefore not applicable to the liquid crystals of this type। विस्कोसिटी पता है ना, विस्कोमीटर रहता है, और by using the viscometer we can determine the viscosity of any liquid। अब ये सेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल ही लिक्विड लेयर फॉर्म में रहते हैं ना, लेयर फॉर्म में फ्लो होते रहते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल टू द लिक्विड क्रिस्टल्स ऑफ दिस टाइप। इसलिए इनको विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है वो कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हेन स्प्रेड ओवर ए क्लीन ग्लास सरफेस, अगर इसका अपन कोई क्लीन ग्लास सरफेस पर अगर स्प्रेड कर देते हैं, तो दे फॉर्म ए सीरीज ऑफ स्ट्रेट। तो ये क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ स्ट्रेट फॉर्म करते हैं, या उसका दूसरा जो वर्ड है दैट टेरिसेस, एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में बता दिया कि अगर अपन उसको कोई ग्लास पे रख देते हैं, तो आपको फिगर में कैसे नजर आ रहा है, देखो लेयर के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो दे स्प्रेड ओवर ए क्लीन ग्लास सरफेस। अगर अपन उसको क्लीन ग्लास सरफेस पर स्प्रेड करेंगे, तो दे फॉर्म दी सीरीज ऑफ स्ट्रेट, है ना, ये टाइप के आपको सीरीज ऑफ स्ट्रेट मिलेंगे एज शोन इन फिगर। तो दी edges of this straight often show a series of fine lines even in ordinary light, though through through more so in polarized light। इसके जो एजेस जो रहते हैं, दिस है ना, जिसको अपन कहते हैं कड़ा, राइट। तो ये आपको कैसे नजर आएंगे? अब दिस स्टेट often show a series of fine lines even in a ordinary light, through more so in polarized light। ये है सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अंडरस्टैंड? सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल कैसे रहेंगे? इनका जो स्ट्रक्चर रहता है कैसा रहता है, लेयर स्ट्रक्चर,
जस्ट लाइक दिस लीयर्स। इसमें दो एग्जांपल बता दिए हैं, एक है इथिल पैरा एजॉक्साई बेंजोइट और दूसरा इथिल पैरा एजॉक्साई सिनेमेट। अंडरस्टैंड? So this complete about that semistic liquid crystal. Semistic liquid crystal को एक मोबिलिटी जो रहती है उनकी लिमिटेड रहती है। दे फ्लो इन लेयर्स, लेयर की फॉर्म में फ्लो होते हैं, एज इन द डिफरेंट शीट्स आर ग्लाइडिंग ओवर वन अनदर। और सेकेंडली दी कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये इनको अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में रहते हैं इसलिए। और अगर अपन उसको स्प्रेड करेंगे ग्लास पर तो दे फॉर्म सीरीज ऑफ स्टेट, जैसा डायग्राम में बताया है वैसे आपको नजर आएगा उसमें। अंडरस्टैंड? दिस इज द सेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। दूसरा जो टाइप है वो है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अगर आप निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो रहते हैं ना उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फर्स्ट वी कैन सी स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो इनका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, थ्रेड। देखिए जैसा अपन कहते हैं ना धागा डोरा जो रहता है ना वो कैसा रहता है, ये टाइप का उनका क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। तो दिस निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल पैरा एजोक्साई एनिसोल या फिर पैरा एजोक्साई फिनो फिनोनेटोल। तो ये जो है उसके एग्जांपल्स है, पैरा एजोक्साई एनिसोल या पैरा एजोक्साई फिनिटोल। So we can see the details. Pneumatic liquid crystals show near normal flow behavior of liquid. इनका जो फ्लो बिहेवियर रहता है वो कैसा रहता है, नॉर्मल रहेगा। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल शो नियर नॉर्मल फ्लो बिहेवियर ऑफ लिक्विड। दे फ्लो मोर रेडिली देन सेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अंडरस्टैंड? ये जो रहते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है दे कैन फ्लो मोर रेडिली देन सेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसे थ्रेड लाइक है इसलिए इनका जो फ्लो रहेगा या वी कैन से दैट दे फ्लो मोर रेडिली देन सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ना उनसे इनका फ्लो अच्छा रहेगा या ज्यादा रहेगा। देयर फ्लो इज आल्सो न्यूटोनियन एंड द कांसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज एप्लीकेबल टू देयर फ्लो। इनका जो फ्लो रहता है इज आल्सो न्यूटोनियन, और जो कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये लेकिन न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है उनको एप्लीकेबल है। यानी कि वी हैव टू डिटरमाइन दी विस्कोसिटी ऑफ दैट न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। न्यूमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल है आप उसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी विस्कोमीटर। तो देयर विस्कोसिटी हाउएवर इज रादर लो एज कंपेयर टू देयर टू दैट ऑफ लिक्विड। अदर जो लिक्विड है उनसे इनकी विस्कोसिटी कम रहेगी लेकिन विस्कोसिटी रहती है। देयर विस्कोसिटी हाउएवर इज रादर लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। Thus pneumatic phases have liquid like character। इनके जो कैरेक्टर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लिक्विड लाइक कैरेक्टर रहेगा। इट बीइंग टर्बिड एंड एन एनिसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक है, टर्बिड है, फिर भी इनका जो बिहेवियर जो रहेगा या दैट न्यूमेटिक लिक्विड है लिक्विड लाइक कैरेक्टर। इनके जो कैरेक्टर है वो लेकिन लिक्विड लाइक रहते हैं। तो दे आर अनलाइक ट्रू लिक्विड्स, लेकिन जो ट्रू लिक्विड जो रहता है उससे लेकिन अलग रहेंगे। अंडरस्टैंड? तो न्यूमेटिक फेजेस हैव लिक्विड लाइक कैरेक्टर एंड इट बीइंग टर्बिड एंड एनिसोट्रोपिक दे आर अनलाइक ट्रू लिक्विड्स, लेकिन ट्रू लिक्विड के जैसे नहीं रहते हैं। अंडरस्टैंड? दिस टाइप इज देयरफॉर regarded less truly anisotropic than the semantic type. In polarized light, substances in nematic phase appears to have thread-like structures. अगर we can say that polarized light, अगर in presence of अगर polarized light अगर अपन substance देखेंगे nematic phase में का तो they have thread-like structures। यानी कि in short we can say that nematic liquid जो crystal रहते हैं तो they are having such type of structure। ये जो thread जो रहता है धागा डोरा उसके जैसा उनका क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। समझ में आया क्या दिस सेकंड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स? तो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो रहेगा दे शो नियर नॉर्मल फ्लो बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। अंडरस्टैंड? एंड दे फ्लो मोर रेडिली देन सेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है?
और विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है ये इनको अप्लीकेबल रहेगा। तो नो डाउट दे आर हैविंग दी लो विस्कोसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ट्रू लिक्विड्स। इनकी जो विस्कोसिटी है वो ट्रू लिक्विड से कम रहेंगी, लेकिन रहती है। ठीक है। एंड दिस सब्सटेंसेस हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, थ्रेड लाइक रहेगा। ये उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है कोलिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कोलिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, इसमें जो एग्जांपल्स है वो है कोलिस्टील बेंजोइट और यल कोलिस्टील फॉर्मेट। These are two examples of that holistic liquid crystals. Certain optically active compounds, certain optically active compounds show many characters of nematic behavior, but at the same time they show strong color effects in polarized light. ठीक है। तो सर्टन ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड है, यानी कि देयर आर सर्ट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, तो दे कैन शो मेनी कैरेक्टर्स ऑफ दैट न्यूमेटिक बिहेवियर, but at the same time they show strong color effects in polarized light. This indicates that they have a layer structure. This indicates that they have layer structure like semestic liquid crystals. तो कोलेस्टिक जो लिक्विड क्रिस्टल है उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लेयर स्ट्रक्चर ही है। जैसे सिमेस्टिक में आपने देखा था कि दे आर आल्सो हैविंग द लेयर स्ट्रक्चर, तो ये जैसा सिमेस्टिक में लेयर स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड। तो वैसे कोलेस्टिक जो लिक्विड क्रिस्टल्स है, तो दे आर हैविंग दी also the layer structures, understand। so this indicates that they have a layer structure like semestic liquid crystals, but they differ from semestic liquid crystals, but they differ from symmetric liquid crystals in having much thicker layers which are of the order of 500 to 5000 molecules thick। लेकिन नो डाउट दे आर हैविंग द लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि कोलिस्टिक लिक्विड जो क्रिस्टल है उनको भी लेयर स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन दे डिफर फ्रॉम सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सिमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल से लेकिन ये अलग है, इन हैविंग मच थिकर लेयर। लेयर जो रहता है उसकी जो थिकनेस जो रहेगी वो उसकी जो ऑर्डर रहती है वो 500 टू 5000 मॉलिक्यूल्स थिक, इतनी ज्यादा रहेंगी। तो सच लिक्विड क्रिस्टल्स हैव सम नेमेटिक एंड सम सिमेस्टिक कैरेक्टर आर कॉल्ड कोलिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो ये जो कोलिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल रहते हैं, तो दे आर हैविंग सम नेमेटिक एंड सम सेमेस्टिक कैरेक्टर्स। तो ये दोनों भी कैरेक्टर बताता है, कुछ नेमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके कैरेक्टर बताता है, और कुछ सेमेस्टिक जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके कैरेक्टर बताता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोलिस्टिल बेंजोइट एंड यल कोलिस्टिल फॉर्मेट। So these are the three types of liquid crystals.